सोचो कि आप एक फास्ट ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो एंड सब कुछ स्मूथ चल रहा है। स्पीड भी अच्छी है, डायरेक्शन भी क्लियर है और फिर आगे एक सिग्नल आता है जो बताता है कि ट्रैक चेंज होने वाला है। और अगर आपने वो सिग्नल टाइम पर देख लिया तो आप मेंटली रेडी हो जाते हो कि ट्रेन अब मुड़ने वाली है। लेकिन अगर आप उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हो तो जब ट्रेन मुड़ती है तब आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि डायरेक्शन कब चेंज हो गई। मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करता है। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ सिग्नल बोर्ड्स नहीं होते, कैंडल्स होती है। एंड यस, मार्केट हमेशा सिग्नल देता है, बस हम उसको देख नहीं पाते। इसीलिए आज मैं आपको वो सिग्नल्स समझाने वाली हूँ। हे फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बुक ऑफ फ्रेंड। यहाँ हम मार्केट को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आप बिना कंफ्यूजन के समझ पाओ। तो आज का वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखना। पिछले वीडियो में हमने सिंगल और डबल कैंडल पैटर्न्स देखे थे और अब नेक्स्ट स्टेप है थ्री कैंडल पैटर्न्स का। तो सिंपल सी बात याद रखो, एक कैंडल मार्केट सेंटीमेंट बताती है, दो कैंडल्स डिसीजन देती है और तीन कैंडल्स कंफर्मेशन। और जब मार्केट कोई मूव कंफर्म करता है तो उसे इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। तो चलो अब सीधा चार्ट पे आते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट ऑलरेडी नीचे जा रहा है, एक के बाद एक रेड कैंडल्स, जिसका सिंपल मतलब है कि सेलिंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग है। फिर यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है और इसी पॉइंट पे ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अब मार्केट गिरने वाला है, लेकिन यहीं पे गेम इंटरेस्टिंग होती है। अब नेक्स्ट कैंडल पे ध्यान दो, छोटी सी बॉडी। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ क्या चेंज हुआ। पहले सेलर्स फुल कंट्रोल में थे, लेकिन प्राइस को उतना नीचे पुश नहीं कर पा रहे, मतलब सेलिंग प्रेशर वीक हो रहा है, पर मार्केट रुक नहीं रहा, स्लो हो रहा है। और अक्सर यहीं से डायरेक्शन चेंज होना स्टार्ट होता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको सेलिंग और मार्केट मोमेंटम थोड़ा रुका हुआ दिखेगा, बट दिस इज नॉट रिवर्सल, बस एक पॉज है। और यहीं पे बिगिनर्स और स्मार्ट ट्रेडर्स का डिफरेंस स्टार्ट होता है। बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं और स्मार्ट ट्रेडर्स ऑब्जर्व करते हैं। अब तीसरी कैंडल देखो, स्ट्रॉन्ग ग्रीन। नाउ इन तीनों कैंडल्स को कनेक्ट करो। पहली सेलिंग, दूसरी हेजिटेशन एंड तीसरी बाइंग। यहाँ बायर्स सडनली स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, बट यहाँ सेलर्स वीक हुए हैं। एंड जब सेलर्स वीक होते हैं तभी बायर्स स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। इसीलिए ये पैटर्न पावरफुल होता है और इसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो इसे यूज कैसे करते हैं? सिंपल, पहले ट्रेंड देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। फिर सपोर्ट आइडेंटिफाई करो जहां प्राइस पहले बाउंस हुआ हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जल्दी मत करो, थर्ड कैंडल का हाई मार्क करो और एंट्री तब लो जब वो ब्रेक हो। उससे पहले एंट्री लोगे तो गैस होगा, बट ब्रेक के बाद एंट्री लोगे तो डिसीजन होगा। तो अब एक नेचुरल सवाल आता है, अगर मार्केट नीचे से ऊपर ऐसे रिवर्स होता है तो ऊपर से नीचे कैसे रिवर्स होगा? तो चलिए जानते हैं इवनिंग स्टार के बारे में। अब जब चार्ट में मार्केट ऊपर जा रहा हो, दैट मींस ग्रीन कैंडल्स आ रही है, कॉन्फिडेंस हाई है। फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है एंड सबको लगता है रैली कंटिन्यू होगी। फिर नेक्स्ट कैंडल छोटी हो जाती है और यहाँ फिर वही सवाल, क्या चेंज हुआ? यहाँ मोमेंटम स्लो हो गया, बायर्स अब उतने अग्रेसिव नहीं रहे। और फिर तीसरी कैंडल आती है विच शोज स्ट्रॉन्ग रेड। अब तीनों कैंडल्स को कनेक्ट करो, पहली बाइंग, दूसरी डाउट एंड तीसरी सेलिंग। तो यहाँ क्या हुआ? लेट बायर्स फंस गए और सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। इसीलिए इस पैटर्न को इवनिंग स्टार कहते हैं। अब इसको ट्रेड कैसे करें? सिंपल, रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करो, पैटर्न कंप्लीट होने दो और थर्ड कैंडल का लो मार्क करो। एंट्री तब लो जब ब्रेक डाउन हो। जल्दी एंट्री लोगे तो ट्रैप होने का चांस है, और अगर वेट करोगे तो क्लैरिटी के साथ एंट्री मिलेगी। अब आते हैं थ्री व्हाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न पे। यहाँ तीन ग्रीन कैंडल्स एक के बाद एक बनती है, हर कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हो रही है। ये कोई सडन जंप नहीं है, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट बाइंग। पहली कैंडल स्टार्ट करती है, दूसरी बताती है कि बायर्स सीरियस है, और तीसरे तक आते आते कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता है। इसीलिए इसको हम थ्री व्हाइट सोल्जर्स कहते हैं। और हाँ, यहाँ पे भी तुरंत एंट्री नहीं लेनी। स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा पुल बैक का वेट करते हैं और फिर एंट्री लेते हैं। अब इसका ऑपोजिट भी समझ लो, एंड दैट इज थ्री ब्लैक क्रोज। इसमें तीन रेड कैंडल्स एक के बाद एक बनती है और हर कैंडल पहली कैंडल के नीचे क्लोज होती है। अब यहाँ रुक के सोचो कि क्या ये पैनिक सेलिंग है? नहीं, ये कंट्रोल्ड सेलिंग है। सेलर्स प्लान के साथ मार्केट को नीचे पुश कर रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो सिग्नल स्ट्रांग हो जाता है और इसी को हम थ्री ब्लैक क्रोज कहते हैं। तो अब एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। मॉर्निंग स्टार बॉटम पे रिवर्सल दिखाता है, इवनिंग स्टार टॉप पे रिवर्सल दिखाता है, थ्री व्हाइट सोल्जर्स बायर्स का कंट्रोल दिखाता है और थ्री क्रोज सेलर्स का कंट्रोल दिखाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, पैटर्न अकेला काफी नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट, लेवल और कंफर्मेशन, इन तीन चीजों के बिना कोई भी पैटर्न रिलायबल नहीं होता। तो अगली बार जब चार्ट खोलो तो ट्रेड लेने से पहले बस एक काम करना, रुक के देखना कि मार्केट कहाँ जा रहा है
और कंट्रोल किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि मार्केट हमेशा सिग्नल देता है, बस ज्यादातर लोग उसे देखते नहीं और जो देख लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सो अगर आपको ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।